आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। कल हमने चर्चा की थी कि याज्ञवल्क्य स्मृति को आगे पढ़ेंगे, तो उसका जो व्यवहार अध्याय है उसमें जो दाय भाग प्रकरण है उसको पढ़ना है। दाय भाग प्रकरण में आपको बताया गया था कि धन कैसा होगा और धन की सुरक्षा कैसे होगी, धन कैसे बांटा जाएगा सबके बीच में, यही चर्चा है इसमें। तो अब इसको प्रारंभ करते हैं। व्यवहारा नृपः पश्येद विद्वद्भिर्ब्राह्मणैः सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जितः। व्यवहार कहते हैं मुकदमे को, केस को। नृपः क्रोध लोभ विवर्जितः, राजा जो है वह क्रोध और लोभ से अलग हटके विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह, विद्वान ब्राह्मणों के साथ, धर्मशास्त्रानुसारेण, धर्मशास्त्रों के अनुसार, व्यवहारान पश्येद, मुकदमे को देखें। कितनी शर्तें देखिए शुरू में ही लग गई। पहली बात कि वह क्रोध लोभ से हटा हुआ हो, उसके न क्रोध हो न लोभ हो, तभी वह देख सकता है मुकदमा। फिर विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह, ऐसे ब्राह्मण हों, ब्राह्मण यानी जो चिंतन मनन करने वाले, समझने वाले, नीति और नियमों के जो जानकार हैं, उन सबको ब्राह्मण कहते हैं। आज की दृष्टि से जाति के अनुसार नहीं, जो ज्ञानवान है, जो नीति शास्त्र जानता है, जो धर्मशास्त्र जानता है, जो यज्ञ कराना जानता है, करना जानता है, अध्ययन करता है, कराता है, इन सबको ब्राह्मण कहा करते थे। तो ऐसे ब्राह्मणों के साथ धर्मशास्त्रानुसारेण, धर्मशास्त्र के अनुसार, व्यवहारान पश्येद, मुकदमों को देखना चाहिए। यानी मुकदमे यदि आते हैं किसके पास? राजा के पास, तो राजा जो है बस यूँ देखा और निर्णय दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को क्रोध और लोभ से अलग होना चाहिए। दूसरी बात, उसके जो सलाहकार हों, परामर्शक हों, वे भी बहुत विद्वान होने चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए। और साथ ही साथ उसका जो न्याय है वह अपनी मर्जी से नहीं होना चाहिए, न्याय उसका धर्मशास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं, श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिनः राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्रे च ये समाह। राजा के द्वारा श्रुत यानी वेदों के ज्ञान, श्रुति आदि के अध्ययन, श्रुताध्ययन, श्रुति आदि वेद आदि के अध्ययन से जो संपन्न धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले, सत्यवादिनः, सत्य बोलने वाले, ऐसे व्यक्तियों को राज्ञा, राजा के द्वारा, सभासदः कार्या, सभासद बनाना चाहिए, सभा में रहने वाला बनाना चाहिए। सभासद जो राजा को सलाह दे, सभासद बनाना चाहिए। और साथ ही साथ कैसा, एक और बात, बहुत बढ़िया बात कही है, रिपौ मित्रे चाहिए समाह। रिपु और मित्र, शत्रु और मित्र में भी जो समान हों। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति शत्रु के प्रति भी समानता का व्यवहार करे, उसको सभासद बनाना चाहिए। यानी वह एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, मुकदमे के मामले में उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। वह अत्यंत विद्वान होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए, धर्म को जानने वाला होना चाहिए, सत्यवादिना, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, राज्ञा सभासदः कार्य, ऐसे व्यक्तियों को राजा के द्वारा सभासद बनाना चाहिए, जाना चाहिए। सभासद मतलब जो सभा में, राजा की सभा में जो नियुक्त व्यक्ति है उसको सभासद बोलते हैं।
दरबारी, जो आगे चलकर जिनको दरबारी कहा गया, वही सभासद कहलाए। तो वे सभासद बिल्कुल धर्मज्ञ, सत्य बोलने वाले होने चाहिए। और रिपौ च मित्रे च, और वे शत्रु और मित्र दोनों में समान होने चाहिए। कमाल की बात है, शत्रु में भी समान होने चाहिए। शत्रु में जैसे मान लीजिए उसके मुकदमे में, वहाँ जब मुकदमा चल रहा हो और किसी ऐसे व्यक्ति का केस आ गया वहाँ जो उसका खुद का शत्रु है, सभासद का शत्रु है, उससे झगड़ा किया था उसने कभी, या उसकी ज़मीन पर उसकी नज़र है, आदि आदि, तो यहाँ अपेक्षा करते हैं कि वह उसके प्रति भी समान दृष्टि रखे। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो मित्र है तो वह उसके प्रति भी समान दृष्टि रखे। तो शत्रौ च मित्रे च शत्रौ च मित्रे च, ये समाह जो समान होते हैं वे ही सभासद बनाए जाने चाहिए उस राजा के द्वारा। आगे कहते हैं कि जो धर्म विरुद्ध सभासद हैं, अपश्यता कार्यवशाद व्यवहारान नृपेण तु सभ्ये सह नियोक्तव्यो ब्राह्मण सर्वधर्मवित्। कि कार्यवशाद व्यवहारात अपश्यता तो नृपेण सभ्ये सह सर्वधर्मवित् ब्राह्मण नियोक्तव्य। कार्यवशात, यदि कोई कार्य हो, व्यवहार न देख पाने पर, मान लीजिए कि राजा तो राजा है, उसको तो युद्ध में भी जाना पड़ सकता है, कहीं गुप्तचर ने कोई सूचना दे दी वहाँ जाना पड़ सकता है, प्रजा का हालचाल जानने के लिए भेष बदल कर जाना पड़ सकता है, राजा कई जगह जा सकता है। तो वो कहते हैं कि कार्यवशाद व्यवहारात, कार्यवश यदि व्यवहार न देख पाए, कार्यवशाद व्यवहाराद अपश्यता, व्यवहार को न देख पाने वाला राजा तू नृपेण सभ्य, सब उन सभासदों के साथ सर्वधर्मवृत्त, सभी धर्मों को जानने वाला ब्राह्मण नियोक्तव्य, ब्राह्मण को नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी जब वह नहीं हो तो उसकी जगह पर व्यवहार मुकदमा देखने का काम कौन करे? ब्राह्मण करे। और वह ब्राह्मण कैसा हो? सर्वधर्मवित्, सभी धर्मों को जानने वाला। अब आप कहेंगे कि फिर यही बात कि फिर ब्राह्मण को नियुक्त किया, तो मैं आप लोगों से सबसे बारंबार मैं निवेदन करता रहा हूँ कि हम जिनको आज का ब्राह्मण समझते हैं वे उस समय के ब्राह्मण नहीं हैं। उस समय का ब्राह्मण वो था जो अध्ययन करता था, अध्यापन करता था, जो धर्म के कार्य करता था, जो नीति का ज्ञान रखता था, नियम का ज्ञान रखता था, श्रुति का ज्ञान रखता था, पुराण का ज्ञान रखता था, जो जिसको समाज के की उन्नति की चिंता रहती थी वह ब्राह्मण कहलाता था। न्याय कैसे हो इसकी चिंता रहती थी, वह ब्राह्मण कहलाता था। आज के ब्राह्मणों से आप उसको जोड़कर मत देखिए, क्योंकि यही दर्द होता है ना कि आज के ब्राह्मण छुआछूत करते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं। तो आज के ब्राह्मण स्मृतियों के ब्राह्मण नहीं हैं, कोई तुलना ही नहीं है दोनों ब्राह्मणों की, कहाँ वे और कहाँ आज के ब्राह्मण। तो इसलिए वह ऐसा ब्राह्मण नियुक्त करके जाए राजा जो सर्वधर्मवित् हो, सभी प्रकार के धर्म को जानने वाला हो, सर्वधर्मवित्। राजा जिस दिन नहीं रहेगा मुकदमा तो उस दिन भी चलेगा। मान लीजिए राजा को कहीं चला जाए, राजा उसको महीना लग जाए वहाँ, तो मुकदमा तो रुका हुआ रहेगा? नहीं, उसकी जगह पर वह ब्राह्मण जिसकी विशेषता बताई गई कि जो सर्वधर्मवित् है, सभी धर्मों को जानने वाला है। धर्म से यहाँ अर्थ मजहब नहीं है, धर्म से अर्थ यहाँ पर है कर्तव्य से। सभी प्रकार के कर्तव्यों को जानता है, किसका क्या कर्तव्य है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह विवेक जिसमें है वह धर्म जानता है। तो जो सभी प्रकार के धर्मों को जानने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए अपनी जगह पर न्याय करने के लिए। फिर क्या कहा कि रागा लोभाद भयाद वापी
स्मृत्यपेताधिकारिणः सभ्या पृथक पृथक दंड्या विवादाद द्विगुणम दमम। राग से, लोभ से, भय से और इन सब स्नेह, लोभ या भय से वशीभूत होकर व्यवहार में धर्म के नियम के विरुद्ध आचरण करने वाले सभासदों से उस विवाद के पराजय निमित्त जितना द्रव्य हो उस द्रव्य से दुगना द्रव्य अलग अलग दंड स्वरूप लेना चाहिए। क्या बात कही? राग से, लोभ से, भय से, इस इन तीनों अवगुणों के कारण जो स्मृति अपेतादि कारिणा, जो धर्म, स्मृति का अर्थ यहाँ धर्मशास्त्र हुआ, धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण करता हो। किससे? राग से, किसी के प्रति राग उत्पन्न हो गया इसलिए, लोभ से, किसी के प्रति लोभ हो गया, या भय से, भय से। तो इस प्रकार से जो तीन अवगुण के कारण से जिसने धर्मशास्त्र से दूर अलग होकर निर्णय दिया है, ऐसे सभ्या, ऐसे सभासदों को विवादात द्विगुणम, उस विवाद में जो दंड तय किया गया है उससे द्विगुणम दमम दंड्या पृथक पृथक, उनके दो गुने दंड दिए जाएं, उनमें सबको अलग अलग। मान लो, इसको थोड़ा सरलता से ये समझें कि एक मुकदमा था जिसका फैसला हो गया, तो फैसले जब के खिलाफ चुनौती दी गई कि राजा जो है या वो जो ब्राह्मण है उसको चुनो, उसके कोर्ट में, उसके न्यायालय में चुनौती दी गई। तो जब उसके न्यायालय में चुनौती दी गई तो उस न्यायालय ने पाया कि यह जो निर्णय पहले दिया गया था उसमें राग दिखाई देता है, यानी कि सभासदों का किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग दिखाई देता है, या लोभ दिखाई देता है, या भय दिखाई देता है। जो यदि यह सिद्ध हो जाए तो वह जो उसमें जो सभासद हैं, उस मुकदमे के निर्णय में जो सभासद हैं, उन्होंने मान लो कि थोड़ी देर के लिए 1000 रुपये का दंड दिया पराजित व्यक्ति को, जीतने वाले को तो कुछ भी नहीं देंगे, तो पराजित व्यक्ति को 1000 रुपये का दंड दिया। तो अब कह रहे हैं कि यदि यह सिद्ध हो गया कि राग से, लोभ से या भय से यह निर्णय दिया गया है, तो उन सभासदों पर, जिन्होंने यह निर्णय दिया था, उन पर जितना दंड लगाया गया था हारने वाले के ऊपर, उसका 2 गुना दंड लगाया जाए। मान लो 1000 रुपये का दंड लगाया गया था हारने वाले पर, तो उन पर पृथक पृथक अलग अलग सब पे 2-2 हज़ार रुपये का दंड लगाया जाए, ये कह रहे हैं इस कारिका में। श्लोक कारिका इस तरह से बोलते हैं, स्मृतियों के इसको कारिका ही ज़्यादातर कहते हैं। अब आगे कहते हैं, स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः आवेदयति चेद राज्य व्यवहार पदम हितत्। स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेण आधर्षितः परैः चेत राज्य आवेदयति हि तत् व्यवहार पदम। क्या कहा कि स्मृत्याचार, स्मृति में यानी धर्मशास्त्रों में जो आचार बताया गया है उससे कोई अलग है, अपेत है, मतलब विरुद्ध है, तो उस मार्ग से उस मार्ग से किसी दूसरे को दंड दे दिया गया। यदि वह राजा को इस बात का निवेदन करे, धर्मशास्त्र और आचार के विरुद्ध मार्ग से आदर्शित पीड़ित हो गया कोई, यानी कल्पना करिए कि राम नाम का एक व्यक्ति है, वह उसने न्यायालय में एक मुकदमा किया हुआ है, उसको लगा कि यहाँ मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, यहाँ जो न्याय हुआ है वह धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। तो धर्मशास्त्र के आचार के विरुद्ध मार्ग से जो उसको पीड़ित हुआ है, वह पीड़ा पहुँची है उसको, तो वह राजा के दरबार में वो कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, मतलब मुकदमा दायर कर सकता है राजा के दरबार में। आवेदयति चेद राज्ये और व्यवहार पदम हितत्,
वह मुकदमा व्यवहार के योग्य होता है, यानी उस मुकदमे पर सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं। यानी पहले मुकदमे में यदि पीड़ित व्यक्ति है, जिसको यह लगता है कि मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वह राजा के पास उस मामले को ले जा सकता है और वह मामला जो है उसके लिए राजा के लिए व्यवहार के योग्य होगा, मुकदमे के योग्य होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद कहते हैं प्रत्यार्थिनो घृतो लेख्यम यथा वेदितमर्थिना थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तदर्धाहनमी, काफ़ी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तदर्धाहनमी जात्यादि चिह्नितम अग्रतः प्रत्यर्थिनः यथा वेदितम अर्थना लेख्यम समाम आसदर्धाहनमी जात्यादि चिह्नितम। यानी इसमें यह कहा कि पहले प्रतिवादी के विषय में वादी के द्वारा बताए गए अनुसार लिखना चाहिए। यानी कि वादी, दो मुकदमे में दो हिस्से, दो लोग होते हैं, एक कहलाता है वादी और एक कहलाता है प्रतिवादी। वादी वह होता है जो मुकदमा आगे बढ़कर करता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, न्याय होना चाहिए, और इसने न्याय नहीं किया है, तो जिसने न्याय नहीं किया है या जो पीड़ा पहुंचा रहा है वह होता है प्रतिवादी, और जो मुकदमा लेकर जाता है अदालत में वह होता है वादी। तो यहाँ यह कहा कि पहले प्रतिवादी के विषय में प्रत्यार्थिनो अग्रतो लेख्यम यथा वेदितम अर्थिना, तो अर्थी ने यानी वादी ने जो कुछ आगे लिखाया, जो कुछ कहा है प्रतिवादी के विषय में, वो पहले लिखना चाहिए। और जब वह लिख लें तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम व जाति आदि अंकित करना चाहिए। क्यों? इसलिए करना चाहिए कि ताकि उस घटना की सत्यता का पता लग सके। वहाँ वर्ष भी हो, वहाँ मास भी हो, वहाँ पक्ष और दिन भी हो, नाम हो और जाति हो। ये सारे जब चिन्हित हो जाएं, जब अंकित हो जाएं, तो मुकदमे का फैसला करने में आसानी हो जाती है। इसके बाद कहते हैं कि जब उसका सारा कुछ लिख लिया जाए, वादी का सारा कुछ लिख लिया जाए, तो श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम पूर्व वेदक सन्निधौ ततोर्थी लेखेत सद्य प्रतिज्ञातर्थ साधनम। फिर प्रतिवादी द्वारा उसकी सुनी हुई बात का उत्तर दिया जाना चाहिए, पर इसको हम अब कल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने आज याज्ञवल्क्य स्मृति को प्रारंभ किया है। शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।